वेलकम टू द शो बुखारी साहब। सर, आपसे सवाल बड़ा अहम और बड़ा ज़रूरी, और पहला सवाल वो ये है कि इज़ देयर एनी एंड टू दिस व्हाट एवर इज़ हैपनिंग नाउ? सर, बहुत शुक्रिया आपका मुर्जाना साहब। आपने अपनी जो इब्तिदाइया है उसमें इतनी कॉम्प्रीहेंसिव गुफ्तगू कर दी है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं स्पीचलेस हूँ, लेकिन मैं बाहर अपनी इधर जाने के लिए कुछ ना कुछ कहूँगा जरूर इससे। देखिए, सूरत हाल इस वक्त बहुत ही गंभीर होती जा रही है। जब से पीडीएम तश्कील पाई है, पीडीएम के जलसों का सीरीज शुरू हुआ है, उस वक्त से हम देख रहे हैं कि हुकूमती हलकों में एक तरह की बुखलाहट है जिसे वो मानते तो नहीं है, लेकिन वो इतनी विजिबल है कि उसके लिए किसी सबूत की जरूरत नहीं है। दो तीन चीजें जो है इस हवाले से बहुत अहमियत की हामिल है। एक तो ये कि हुकूमत अपोजिशन से वो कुछ चाह रही है जिस पर वो खुद अमल नहीं करती है। उनके हुकूमत की तरफ से जलसे हुए, पहला जलसा तो खुद इमरान खान साहब ने सेकंड वेव आने के बाद हैदराबाद में किया। वो तो अलग बात है कि वहां क्राउड इतना आया कि उसके बाद उन्होंने कहा कि बाकी के 7 जलसों का शेड्यूल जो है वो कैंसिल कर दो, क्योंकि अगर यही हाल रहा तो बड़ी बेइज्जती होगी। चलिए कैंसिल कर दी। फिर उसके बाद आप दिल्ली बल्तिस्तान चले गए, वहां के इलेक्शन में भी आपने एक जलसा ठोक दिया। फिर उसके बाद आपके मुराद सईद, जुल्फी बुखारी, अमीन गंडापुर, उन्होंने धड़ाधड़ जलसे किए। ना वहां कोरोना था, ना वहां कोरोना के SOP थे, ना इसकी जरूरत थी उन्हें। फिर उसके बाद शुरू हो गए जनाब पीडीएम के जलसे। दो चीजें पीडीएम के जलसों के हवाले से बहुत जरूरी है। एक तो यही कि जो कोरोना का प्रेमिसेस हुकूमत इस्तेमाल करना चाह रही है, इसकी कितनी पाबंदी हो रही है, SOP पर कितना अमल हो रहा है, और दूसरा ये कि इन जलसों के इनेकाद ने हुकूमत की रिट को कितना कॉम्प्रोमाइज किया है। तो मैं दोनों पहलुओं के ऊपर बात करने की कोशिश करता हूँ। पहली बात तो ये कि मानसहरा में कैप्टन सफदर साहब ने एक जलसा रखा, वहां की इंतजामिया ने कहा इसकी इजाजत नहीं दी जाएगी, ये कानून के खिलाफ है, NOC जारी नहीं किया गया। इसके बावजूद जलसा हुआ और बहुत धड़ल्ले का जलसा हुआ मानसहरा में। तो हुकूमत की रिट कॉम्प्रोमाइज हुई, नंबर 1। उसके बाद गुजरांवाला का जलसा जब शुरू हुआ तो पकड़ धकड़ शुरू हुई, लोगों को घरों से गिरफ्तार किया गया, छापे मारे गए, कैप्टन सफदर के खिलाफ मुकदमा हुआ, इसके बावजूद जलसा हुआ और खूब जलसा हुआ। इसी तरह से कोयटा के हवाले में भी यही कुछ था कि वहां कोरोना जो है वो हमलावर हो गया, वहां दहशतगर्दी का एक वाकया भी हो गया, लिहाजा वहां इजाजत नहीं दी जाएगी, लेकिन इसके बावजूद वो जलसा हुआ। फिर आप आ जाइए पेशावर, जहां पर हुकूमत भी उनकी है और जहां वजीर आला से लेके और शौकत यूसुफजई साहब और शौकत यूसुफजई से लेके कामरान मलिक तक सब ने इतने बड़े बड़े नारे मारे कि जो आएगा जेल जाएगा, गिरफ्तार कर लेंगे, इजाजत हो नहीं सकती, किसी की जरूरत नहीं जलसा करे। पेशावर के अंदर सभी बहुत वैसे हुआ। हुकूमत की कंप्रोमाइज एक बार फिर, हुकूमत की हिट जो है तो एक बार फिर कंप्रोमाइज हुई। अब आ जाइए जनाब मुल्तान ने तो कमाल कर दी। हुकूमत को इस तरह से बिछड़ते या कह लीजिए कि बैकफुट बन जाते, मेरा ख्याल है रिसेंट हिस्ट्री में हमने नहीं देखा कि 12 बजे तक ये था कि कोई सवाल नहीं पैदा होता, घुसने भी देंगे, पकड़ लेंगे, जेल भर देंगे। और फिर जब वो वापसी की सफर उनका शुरू हुआ तो उनकी जो सबसे बड़े स्पोक्स पर्सन है साहब, उन्होंने कहा हमने इंसानी जानों की खातिर के वहां चूंकि डंडा बरदार आ गए थे तो हमने तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पर कंट्रोल करने के लिए और लोगों की जानों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए बैक ट्रैक किया वहां से। इसी किस्म की गुफ्तगू हो रही है लाहौर के जलसे के हवाले से। लाहौर के जलसा बहुत बड़ा होने जा रहा है। उसकी 2 वजूहत है। एक तो ये कि जिसमें कि हुकूमत रिट्रीट कर रही है और अपोजिशन गेन कर रही है, लाहौर बीइंग द हार्टलैंड ऑफ PMLN, अगर आप पिछले जितने भी इलेक्शन जो है उससे रिजल्ट देखें, ये उनकी हब है। हब में जलसा होगा, बड़ा होगा, नहीं करने देंगे होगा। अगर वो मीनार पाकिस्तान पर नहीं करने देंगे तो उससे उनका फायदा हो जाएगा कि वो जहां भी वो करेंगे वो बहुत बड़ा लगेगा, क्योंकि मीनार पाकिस्तान को भरना जो है वो आसान काम नहीं है। तो अभी भी हुकूमत जो है वो डिनायल मोड में है। कभी कहते हैं नहीं करने देंगे, वहां इजाजत नहीं देंगे, कभी कहते हैं जो जिन ने अब तक जलसे किए हैं, वायलेट किया है रूल्स को, उनको गिरफ्तार करेंगे, उनको पकड़ लेंगे। तो एक तो पहलू इसका ये है। दूसरा पहलू इसका कोरोना, जैसे कि मैंने पहले कहा था। देखिए, कोरोना इतना समझदार हो गया, हमारे यहाँ बहुत मेच्योर कोरोना है। वो हुकूमत के किसी जलसे में नहीं घुसता है। वो चाहे आशिक उमान साहबा फुटबॉल खेल रही हो, चाहे क्रिकेट खेल रही हो, चाहे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें 150 आदमी पीछे खड़ा करके, और चाहे वो असद उमर साहब हो जो 70 में एक जलसा फरमा दें जिसमें कॉल उनके 300 बंदे से 300 भी बंदे ही होते हैं ना, उनकी जिंदगी में इंपॉर्टेंट होती है। तो जब आपके अपने अमल करने का लेवल ये होगा, आपकी अपनी कमिटमेंट कोरोना के SOP के साथ ये है, तो आप कैसे तवक्को रख सकते हैं कि अपोजिशन जो है वो आपकी ख्वाहिशात के मुताबिक एंड घरों में जाके घुस जाएगी? ये नहीं होने जा रहा। तो इस एतबार से मुर्जा साहब, मैं बिल्कुल कनेक्शन के साथ ही कह रहा हूँ कि सूरत बहुत गंभीर है। और अगर लाहौर का जलसा बड़ा हो जाता है तो उसके बाद के जो आफ्टर मैच है वो मेरे ख्याल से हम सबको याद रखने चाहिए।
ठीक। ये कुछ नहीं हो रहा है, इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ वही नुस्खा ईजाद हो रहा है, इस्तेमाल हो रहा है जो उन्होंने खुद ईजाद फरमाया था 2014 में। अच्छा और सर, एक जी जी प्लीज प्लीज। ये हर चीज वही हो रही है जो उन्होंने खुद की थी। ठीक है। अच्छा सर, ये बताएं कि ये जितनी भी अब ये पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, ये तमाम की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं 11 की 11 इकट्ठी हुई हैं और पीडीएम के बैनर तले जा रहा है, वो एक प्रोटेस्ट कर रही हैं, हुकूमत के खिलाफ बरसरे पेकार हैं। वेरी प्रिसाइजली सर ये बताइएगा कि एंड बेनिफिशरी इन 11 पार्टीज़ में से आप सबसे ज़्यादा किस पार्टी को देख रहे हैं, हु इज़ गोइंग टू टेक द माइलेज? देखिए, इसका ताल्लुक इससे है कि इनकी इस कैंपेन का नतीजा क्या निकलता है। अगर तुम वो हुकूमत को घर भेज देते हैं तो सबसे बड़ी जमात जो गेन करेगी दैट विल बी पाकिस्तान मुस्लिम लीग। इसलिए वो समझते ये हैं कि उनके साथ सबसे ज्यादा विक्टिमाइजेशन हुई है, उनको सबसे ज्यादा अंडरमाइन किया गया है, उन्हें सबसे ज्यादा सबक किया गया है, उनकी क्यादत को जेलों में भरा गया है। हाल पीपल्स पार्टी का भी यही है, लेकिन उनकी वेंजियंस में की डिग्री में थोड़ा फर्क है। इसीलिए आपने देखा कि जो नवाज शरीफ साहब है वो नाम लेके लोगों को टारगेट कर रहे हैं, और जो बिलावल भुट्टो जरदारी है वो सिलेक्टेड और सिलेक्टेड की टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं। मकसद दोनों का एक ही है। तो मैं यहाँ कोट करना चाहूंगा कि मौलाना फजल रहमान साहब ने इसकी वजाहत दी थी कि जब हम एस्टैब्लिशमेंट कहते हैं तो इसका मतलब वही होता है जो नवाज शरीफ का है, इसका मतलब वही होता है जो बिलावल